नमस्कार मित्रों। पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने हिंदी साहित्य के जो ग्रंथ हैं, महत्वपूर्ण ग्रंथों पर चर्चा की है। इस्तवारदीला लेत्योतर एंदो हिंदुस्तानी से लेकर के हम लोगों ने जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी या नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य के वृहद इतिहास तक चर्चा की है। अब आज हम हिंदी साहित्य के नामकरण पर चर्चा करने वाले हैं। इसे बारी बारी से पढ़ेंगे और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ही जो है हम चर्चा करेंगे। तो मित्रों, ये हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का काल विभाजन एवं नामकरण, इसको लेकर के हम चलते हैं कि जहाँ तक हिंदी साहित्य के काल विभाजन का प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रथम जहाँ तक हिंदी साहित्य के काल विभाजन का प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास ग्रंथ गारसा दी तासी द्वारा रचित इस्तवारदीला लेत्योतर एंदो हिंदुस्तानी में कवियों एवं उनकी रचनाओं का विवरण है। यानी कि ये जो गारसा दी तासी द्वारा जो लिखा गया ग्रंथ है, गारसा द तासी द्वारा लिखा जो गया जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में कवियों एवं उनकी रचनाओं का विवरण है। फ्रेंच भाषा में रचित गारसा दी तासी के इतिहास ग्रंथ के पश्चात हिंदी भाषा में रचित हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सेंगर 1883 ईस्वी में लिखित शिव सिंह सरोज में कवियों की जीवनी एवं घटनाओं का विवरण मिलता है। इन दोनों प्रारंभिक इतिहास ग्रंथों में काल विभाजन का अभाव है। अब ये जो गारसा दी तासी का जो ये ग्रंथ है, इस्तवारदीला लेत्योतर एंदो हिंदुस्तानी, और शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज जो ग्रंथ हैं, इन दोनों ग्रंथों में प्रारंभिक इतिहास ग्रंथों में इनमें जो है काल विभाजन का अभाव है। यानी कि ये जो दोनों ग्रंथ हैं, इनमें किसी भी प्रकार का काल विभाजन नहीं किया गया है। किन किन ग्रंथों में? एक तो है इस्तवारदीला लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी। एक जो ये गारसा दी तासी का ग्रंथ है, इस ग्रंथ में भी काल विभाजन का जो है अभाव है। इसके अतिरिक्त शिव सिंह सेंगर का जो ग्रंथ है, शिव सिंह सरोज, इसमें भी जो है काल विभाजन का अभाव है। यानी कि प्रारंभ के ये जो दोनों ग्रंथ हैं, इस्तवारदीला लेत्योतर एंदो हिंदुस्तानी और शिव सिंह सरोज, इन दोनों ग्रंथों में काल विभाजन का अभाव है। अब जॉर्ज ग्रियर्सन ने 1839 ईस्वी में दी मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान शीर्षक से हिंदी साहित्य का एक इतिहास ग्रंथ लिखा, जिसमें उन्होंने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के काल विभाजन एवं नामकरण करने का प्रयास किया। यानी कि सबसे पहले जो हिंदी साहित्य में काल विभाजन का नामकरण करने का जो प्रयास किया है, वो किस ग्रंथ में किया है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में। ये गारसा दी तासी द्वारा 1889 में लिखा गया। इस ग्रंथ में पहली बार सर्वप्रथम
पहली बार काल विभाजन एवं नामकरण करने का प्रयास किया गया है। ऊपर के जो ये दोनों जो ग्रंथ थे, इनमें काल विभाजन का अभाव है, लेकिन ग्रियर्सन का काल विभाजन अवैज्ञानिक एवं ग्रियर्सन का जो काल विभाजन है वो अवैज्ञानिक एवं त्रुटिपूर्ण है। इसमें काल विभाजन में कहीं रचनाकारों को आधार बनाया गया है, कहीं साहित्य को आधार बनाया गया है, कहीं साहित्येतर प्रवृत्तियों को आधार बनाया गया है और कहीं राजनयिक शासन तंत्र को आधार बनाया गया है। यानी कि ये जो काल विभाजन है ग्रियर्सन द्वारा किया गया, ये काल विभाजन भी थोड़ा सा सही रूप से सटीक रूप से नहीं बैठता है, क्योंकि जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो दी मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान शीर्षक से ये जो निबंध लिखा है, सर्वप्रथम इसमें काल विभाजन और नामकरण का तो प्रयास किया गया है, लेकिन ये जो काल विभाजन है ये काल विभाजन अवैज्ञानिक और त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि ग्रियर्सन के काल विभाजन में कहीं तो रचनाओं को आधार बनाया गया है, कहीं कवियों का आधार बनाया गया है, कहीं साहित्य को आधार बनाया गया है, कहीं साहित्येतर प्रवृत्तियों को आधार बनाया गया है और कहीं राजनयिक शासन तंत्र को आधार बनाया गया है। इसलिए जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन भी जो है अवैज्ञानिक और त्रुटिपूर्ण जो है साबित होता है। मित्रों, जॉर्ज ग्रियर्सन के बाद में मिश्र विनोद में भी काल विभाजन का नामकरण के संबंध में किसी निश्चित आधार एवं वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया गया है। मिश्र बंधुओं के काल विभाजन में काल खंडों का उपखंडों में विभाजन किया गया। ये ध्यान रखना है अपने को कि मिश्र बंधुओं ने जो काल विभाजन किया है, इस काल विभाजन में काल खंडों का उपखंडों में विभाजन किया है। साहित्यिक प्रकृतियों की अपेक्षा कालावधि पर विशेष ध्यान दिया गया। ये इसका महत्वपूर्ण टर्न पॉइंट है कि इसमें साहित्यिक प्रवृत्तियों की अपेक्षा किस पर ध्यान दिया गया है, काल अवधि पर ध्यान दिया गया है। काल विभाजन का आधार कहीं समय को लेकर किया गया है, कहीं रचनाओं की प्रौढ़ता को लेकर किया गया है, कहीं अलंकार की प्रवृत्ति को लेकर किया गया है और कहीं कवियों की उत्कृष्टता आदि को लेकर किया गया है। लेकिन ये जो तथ्य हैं ये बिल्कुल जो है दोषपूर्ण साबित होते हैं। तो उन्होंने आदिकाल का आरंभिक काल, भक्ति काल का मध्य काल, रीति काल का अलंकृत काल एवं आधुनिक काल का परिवर्तन काल एवं वर्तमान का नामकरण किया है, जो बिल्कुल जो है अनुचित और अवैज्ञानिक है। अब ये जो मिश्र बंधुओं ने काल विभाजन तो किया है, लेकिन कालखंडों का भी उपखंडों में विभाजन कर दिया है और इनका जो काल विभाजन हुआ है, इन काल विभाजन का आधार कहीं तो समय को लिया गया है, समय को आधार बना करके काल विभाजन कर दिया, कहीं रचनाओं को लेकर के, रचनाओं की प्रौढ़ताओं को लेकर के काल विभाजन कर दिया गया है और कहीं पर उन्होंने अलंकार की प्रवृत्ति को लेकर के जो है काल विभाजन कर दिया। किसी को अलंकृत काल नाम दे दिया, किसी को भक्ति काल नाम दे दिया, किसी को आदि काल नाम दे दिया, किसी को परिवर्तन काल नाम दे दिया। अब परिवर्तन काल जो है ये समय को आधार करके बनाया गया है, किसी को वर्तमान काल नाम दे दिया है। ये जो मिश्र बंधुओं ने ये जो काल विभाजन किया है, ये काल विभाजन भी क्या है, बिल्कुल अवैज्ञानिक और अनुचित है। तो देखो, गार्सा दिदासी ने काल विभाजन करने का प्रयास कोई प्रयास नहीं किया है। इसके बाद में शिव सिंह सेंगर में भी जो है काल विभाजन का अभाव मिलता है और जॉर्ज ग्रियर्सन ने काल विभाजन करने का प्रयास तो किया है, लेकिन ये जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन भी अवैज्ञानिक और जो है त्रुटिपूर्ण साबित होता है। और इसके बाद में मिश्र बंधुओं ने जो काल विभाजन का प्रयास जो किया है,
तो इन्होंने भी काल विभाजन तो किया, लेकिन काल विभाजन के कालखंडों को कई उपखंडों में विभाजित कर दिया है। और ये जो काल विभाजन किए गए, कहीं साहित्य की प्रवृत्तियों का आधार बना लिया है, कहीं कालावधि पर आधार बना लिया है, और कहीं समय को आधार बना लिया है, कहीं रचनाओं की प्रवणता को आधार बना लिया है, कहीं अलंकार की प्रवृत्ति को आधार बना लिया है, जो कि बिल्कुल ये जो तथ्य है ये दोषपूर्ण साबित होते हैं। इसलिए मिश्र बंधुओं का काल विभाजन भी जो है क्या है, अवैज्ञानिक और जो है त्रुटिपूर्ण है। अब इसके बाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल पहले इतिहासकार हैं जिन्होंने साहित्य की मुख्य प्रवृत्ति एवं कालक्रम दोनों के आधार पर पहली बार हिंदी साहित्य का सुनिश्चित, सुव्यवस्थित एवं वैज्ञानिक वर्गीकरण किया है। यानी कि मित्रों, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो ऐसे पहले साहित्य इतिहासकार हुआ है जिन्होंने साहित्य की मुख्य प्रवृत्तियां और उनके कालक्रम को आधार बनाकर पहली बार हिंदी साहित्य का वो जो सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीके से जो है प्रस्तुत किया है। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का आरंभ 1050 संवत से मानते हुए हिंदी साहित्य के इतिहास को अपभ्रंश साहित्य के समीपस्थ लाकर खड़ा कर दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का आरंभ 1050 संवत से मानते हुए हिंदी साहित्य के इतिहास को अपभ्रंश साहित्य के समीपस्थ लाकर के खड़ा कर दिया है। उन्होंने हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा है और उनका जो है वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, गद्य काल नामकरण किया है। डॉक्टर राजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर श्याम सुंदर दास और डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर बच्चन सिंह और रामस्वरूप चतुर्वेदी आदि ने शुक्ल जी के ही काल विभाजन एवं नामकरण को स्वीकार किया है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने शुक्ल के वीर गाथा, शुक्ल जी के ये जो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने शुक्ल जी के वीर गाथा काल को, ये जो वीर गाथा काल है, इस वीर गाथा काल को जो है आदिकाल नाम दिया है। जो है क्या नाम दिया है, आदिकाल नाम दिया है। तो थोड़ा सा यहाँ पर उन्होंने वीर गाथा काल में जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शुक्ल जी के मत को थोड़ा सा खंडन किया है अपने प्रवृत्ति के आधार पर, लेकिन ये बात पूर्णतः स्पष्ट है कि हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन वैज्ञानिक तरीके से जो काल विभाजन किया गया है वो शुक्ल के द्वारा ही किया गया है। और ये जो काल विभाजन है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी स्वीकार किया है, श्याम सुंदर दास ने भी स्वीकार किया है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भी स्वीकार किया है, गणपति चंद्रगुप्त ने भी स्वीकार किया है, नगेंद्र ने भी स्वीकार किया है, बच्चन ने, रामस्वरूप चतुर्वेदी, सभी ने जो है शुक्ल जी के जो है काल विभाजन को स्वीकार किया है। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किसी कारणवश अपनी प्रवृत्तियों के आधार पर थोड़ा सा वीरगाथा काल का खंडन करते हुए इन्होंने वीरगाथा काल को जो है आदिकाल नाम दिया है। तो इस प्रकार से ये काल विभाजन की प्रक्रिया चलती है। अब थोड़ा सा जो है काल विभाजन पर जो है नज़र डालते हैं। ये देखिए, ये जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा किया गया काल विभाजन है। अब इस प्रकार से इन्होंने काल विभाजन किया है। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा किया गया काल विभाजन, जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या काल विभाजन किया है? एक तो क्या है चारण काल, जिसका समय उन्होंने 700 से 1300 ईस्वी माना है। दूसरा क्या है, इन्होंने 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण। तीसरा क्या है, इन्होंने जायसी की प्रेम कथा। चौथा किया है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास,
रीति संप्रदाय, तुलसी के समर्थ अन्य परवर्ती 18वीं शताब्दी और विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। ये जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा काल विभाजन किया गया है। लेकिन देखिए यहाँ पर कहीं तो समय को आधार बना लिया है, कहीं जो है कवि की प्रवृत्तियों को आधार बना लिया है, और कहीं शासन की प्रवृत्तियों को आधार बना लिया है, कहीं कवि के जीवन को आधार बना लिया है, और कहीं पर जो है फिर समय को आधार बना लिया है, शासन को आधार बना लिया है। इसलिए ये जो काल विभाजन जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया है, ये अनुचित और अवैज्ञानिक जो है काल विभाजन साबित होता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ये जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा किया गया काल विभाजन है। चारण काल, 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कथा, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति संप्रदाय, तुलसी का अन्य प्रवृत्ति, 18वीं शताब्दी और विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। ये काल विभाजन जो है जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया है। इसके बाद में मिश्र बंधुओं द्वारा किया गया काल विभाजन। मिश्र बंधुओं ने किस प्रकार से काल विभाजन किया है? इन्होंने किया है आरंभिक काल, और आरंभिक काल को भी इन्होंने दो भागों में बांटा है, एक पूर्व आरंभिक काल, एक उत्तर आरंभिक काल। अब ये जो आरंभिक काल हैं, इनको इन्होंने दो भागों में बांट दिया है, एक तो पूर्व आरंभिक काल, एक जो है उत्तर आरंभिक काल। पूर्व आरंभिक काल का समय इन्होंने 700 विक्रम से 1343 विक्रम तक का समय माना है, और उत्तर आरंभिक काल का समय इन्होंने 1344 विक्रम से 1444 विक्रम माना है। दूसरा काल विभाजन क्या है? इन्होंने माध्यमिक काल, दूसरा नाम दिया है इन्होंने माध्यमिक काल। माध्यमिक काल को भी इन्होंने दो भागों में विभाजित किया है, एक पूर्व माध्यमिक काल, एक प्रौढ़ माध्यमिक काल। अब पूर्व माध्यमिक काल का समय इन्होंने 1445 विक्रम से 1560 विक्रम माना है, और प्रौढ़ माध्यमिक काल का समय इन्होंने 1961 विक्रम संवत से 1680 विक्रम संवत माना है। तीसरा काल विभाजन क्या है? इन्होंने अलंकृत काल, इसका भी दो भाग किए हैं, पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल। अब पूर्व अलंकृत काल का समय माना इन्होंने 1681 विक्रम से 1790 विक्रम, और उत्तर अलंकृत काल का समय माना इन्होंने 1791 विक्रम से 1889 विक्रम तक। चौथा काल विभाजन किया इन्होंने परिवर्तन काल। इस परिवर्तन काल का समय माना इन्होंने 1890 विक्रम संवत से 1925 विक्रम संवत। इसके बाद पांचवा काल विभाजन किया है इन्होंने 1526 विक्रम संवत से आज तक, यानी कि मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 भागों में विभाजित किया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी कि 5 भागों में हिंदी साहित्य के इतिहास को विभाजित किया है। और पहले भाग को भी 2 भागों में विभाजित किया है, पूर्व आरंभिक काल और उत्तर आरंभिक काल। मध्यकाल को, दूसरे काल विभाजन को भी 2 भागों में विभाजित किया है, पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। और अलंकृत काल को भी 2 भागों में विभाजित किया है, पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल। इसके बाद चौथे काल विभाजन का इन्होंने कोई काल विभाजन नहीं किया है, उसको नाम दिया है इन्होंने परिवर्तन काल। पांचवें काल विभाजन का भी इन्होंने जो है किसी भी प्रकार के भागों में विभाजित नहीं किया है, इसको नाम दिया है वर्तमान काल। और वर्तमान काल का समय इन्होंने 1926 विक्रम से आज तक माना है। तो इस प्रकार से
मिस्र बंधुओं का जो है काल विभाजन यहाँ पर जो है इस प्रकार से उन्होंने किया है। इसके बाद में आता है शुक्ल जी द्वारा किया गया काल विभाजन। ये सबसे प्रामाणिक और माना जाता है। जैसे कि पूर्व में हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, राम स्वरूप चतुर्वेदी ने, डॉक्टर बच्चन सिंह ने आदि जो है हिंदी साहित्य के इतिहासकार हैं, इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन को ही स्वीकार किया। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामचंद्र शुक्ल के जो वीरगाथा काल है उसका खंडन करते हुए वीरगाथा काल को आदिकाल नाम दिया है। और ये बात हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल वो पहले इतिहासकार हैं जिन्होंने जो है वैज्ञानिक तरीके से काल विभाजन, हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया है। और ये हिंदी साहित्य के काल विभाजन का दोहरा नामकरण करने वाले पहले व्यक्ति भी माने जाते हैं। तो देखिए किस प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया है। आता है वीर गाथा काल, इन्होंने आदि काल भी नाम दिया है। ये वीर गाथा काल जो है इसका समय माना इन्होंने संवत 1050 से संवत 1375। क्या माना इन्होंने? वीर गाथा काल जो है नाम दिया इन्होंने। हिंदी साहित्य को 4 काल खंडों में विभाजित किया, जिसमें से प्रथम है वीर गाथा काल। इसका समय माना उन्होंने 1050 से 1375। और दूसरा काल विभाजन किया उन्होंने पूर्व मध्य काल, जिसको उन्होंने भक्ति काल नाम भी दिया है। इसका समय माना उन्होंने 1375 से 1700, यानी कि भक्ति काल का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या माना? 1375 से 1700 का समय उन्होंने भक्ति काल अर्थात पूर्व मध्य काल का समय माना है। तीसरा काल विभाजन किया उन्होंने उत्तर मध्य काल। अब उत्तर मध्य काल को इन्होंने रीति काल भी कहा है। इसका समय माना उन्होंने संवत 1700 से 1900, संवत 1900 तक। क्या समय माना उन्होंने? संवत 1700 से संवत 1900 तक। इसके बाद चौथा काल विभाजन किया इन्होंने आधुनिक काल। आधुनिक काल को इन्होंने गद्य काल भी कहा है। ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है कि आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से किसने कहा, आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। पूर्व मध्य काल को भक्ति काल की संज्ञा किसने दी है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। उत्तर मध्य काल को रीति काल की संज्ञा किसने दी है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। तो ये आधुनिक काल का समय माना उन्होंने संवत 1900 से अब तक। तो ये इस प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन होता है मित्रों। तो चार काल हिंदी साहित्य को इन्होंने 4 भागों में बांटा है: वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। वीर गाथा काल का समय इन्होंने 1050 से 1375 माना। पूर्व मध्य काल और भक्ति काल का समय इन्होंने 1375 से 1700 माना। और उत्तर मध्य काल का समय माना इन्होंने 1700 से 1900। और आधुनिक काल का समय माना इन्होंने संवत 1900 से आज तक का समय इन्होंने माना है। इसके बाद आता है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा किया गया काल विभाजन। तो मित्रों, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में बांटा है। पहले कालखंड का नाम दिया इन्होंने आदिकाल। जैसा कि अपन पूर्व में पढ़ चुके हैं कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी हिंदी साहित्य के इतिहास का जो काल विभाजन है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन को ही स्वीकार किया है। लेकिन वीरगाथा काल को उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। वीरगाथा काल की जगह उन्होंने नाम दिया है आदिकाल। बाकी के जो काल हैं, ये भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा ही प्रस्तावित है और उनके डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी उन्हीं को माना है। लेकिन समय का अंतराल उन्होंने थोड़ा अलग माना है। आदिकाल का समय माना इन्होंने 10वीं सदी से 14वीं शताब्दी तक।
हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का समय माना है 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक। भक्ति काल का समय माना इन्होंने 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक। और रीति काल का समय माना इन्होंने 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक। और आधुनिक काल का समय माना इन्होंने 19वीं शताब्दी से मध्यकाल तक और अब तक, मध्यकाल से अब तक। तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी जो है हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में जो है विभाजित किया है। आदि काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। आदि काल का समय इन्होंने 10वीं से 14वीं शताब्दी माना है। भक्ति काल का समय इन्होंने 14वीं से 16वीं शताब्दी माना है। और रीति काल का समय इन्होंने 16वीं से 19वीं शताब्दी माना है। और आधुनिक काल का समय इन्होंने 19वीं शताब्दी के मध्यकाल से लेकर के आज तक का समय इन्होंने माना है। अब ये यहाँ पर डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा किया गया काल विभाजन। अब डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य को जो है 5 कालखंडों में विभाजित किया है। पहला है संधि काल, दूसरा है चारण काल, तीसरा है भक्ति काल, चौथा है रीति काल और पांचवा है आधुनिक काल। ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा किया गया काल विभाजन है। तो संधि काल का समय माना इन्होंने 1700 विक्रम से 1000 विक्रम तक। 1700 विक्रम से 1000 विक्रम तक के समय को इन्होंने संधि काल कहा। यह प्रश्न आता है कि वीरगाथा काल को संधि काल की संज्ञा किसने दी है, वीरगाथा काल को चारण काल किसने कहा है। तो ये जो दोनों समय जो हैं ये वीरगाथा काल का ही ठहरता है, क्योंकि 1050 से 1375 जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विक्रम संवत समय माना वीरगाथा काल का। तो लेकिन इन्होंने 750 से मान करके 1375, यानी कि 1050 से 1375 का समय वीरगाथा काल ही आता है। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि भाई वीरगाथा काल को चारण काल की संज्ञा किसने दी है, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा। वीरगाथा काल को संधि काल की संज्ञा किसने दी है, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। तो संधि काल का समय माना इन्होंने 750 विक्रम से 1000 विक्रम और चारण काल का समय माना इन्होंने 1000 से 1375 विक्रम। और भक्ति काल का जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो समय माना है, बाकी के समय इन्होंने वो ही स्वीकार किए हैं। तो भक्ति काल का समय माना इन्होंने 1375 विक्रम से 1700 विक्रम। और रीति काल का समय माना है 1700 विक्रम से 1900 विक्रम तक, विक्रम संवत। और आधुनिक काल का समय माना इन्होंने 1900 विक्रम संवत से अब तक। तो ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा किया गया काल विभाजन है। जैसा कि पहले भी पूर्व में पढ़ चुके हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम खेलावन, राम स्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर बच्चन सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी और इन लोगों ने ही राजा रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन को ही स्वीकार किया है। तो जैसे भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, इसमें आप देख सकते हैं समय वो का वही है, थोड़ा सा इन्होंने नाम परिवर्तन जो है कर दिया है। तो इस प्रकार से जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य को 5 कालखंडों में जो है विभाजित किया है। इसके बाद आता है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त द्वारा किया गया काल विभाजन। मित्रों यहाँ पर थोड़ा सा जो इसको अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, तो नाम कटा हुआ है इसमें। डॉक्टर
गणपति चंद्र गुप्त द्वारा किया गया काल विभाजन। ये देखिए, तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त द्वारा किया गया काल विभाजन और नामकरण। तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य के इतिहास को जो है 3 कालखंडों में विभाजित किया है। जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये 3 कालखंडों में इन्होंने विभाजित किया है। 3 कालखंडों में इन्होंने विभाजित किया है, प्रारंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो प्रारंभिक काल और मध्यकाल, ये 3 कालखंडों में इन्होंने जो है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने जो है विभाजित किया है। प्रारंभिक काल का समय इन्होंने 1184 ईस्वी से, ये अपन डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का ही पढ़ रहे हैं। तो प्रारंभिक काल को इन्होंने 1184 ईस्वी से सन 1350 ईस्वी तक का समय इन्होंने प्रारंभिक काल का जो है समय माना है। तो इन्होंने क्या समय माना है, ये प्रारंभिक काल को इन्होंने 1184 ईस्वी से सन 1350 ईस्वी तक के समय को प्रारंभिक काल कहा है। और मध्यकाल, दूसरा काल विभाजन किया इन्होंने मध्यकाल के नाम से, जिसका समय इन्होंने सन 1350 से सन 1857 माना है। और मध्यकाल को भी इन्होंने जो है 3 भागों में बांटा है, एक पूर्व मध्यकाल, एक मध्यकाल और एक उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को इन्होंने उत्कर्ष काल नाम भी दिया है, जिसका समय इन्होंने सन 1350 से 1500 माना है। और मध्यकाल को इन्होंने चरमोत्कर्ष काल भी कहा है, जिसका समय इन्होंने 1500 से 1600 माना है, सन 1500 से सन 1600 माना है। यानी कि ये प्रश्न में कई बार पूछा गया है कि मध्यकाल को डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त द्वारा मध्यकाल को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो 3 भागों में विभाजित किया है, पूर्व मध्यकाल, मध्यकाल को इन्होंने चरमोत्कर्ष काल भी कहा है, और पूर्व मध्यकाल को इन्होंने उत्कर्ष काल कहा है, और उत्तर मध्यकाल को इन्होंने अपकर्ष काल कहा है। तो उत्तर मध्यकाल का समय इन्होंने सन 1600 से सन 1800 की अवधि के बीच में जो है इसे माना है। और तीसरा काल विभाजन किया इन्होंने आधुनिक काल। अब आधुनिक काल का समय माना इन्होंने सन 1857 से लेकर के सन 1865 तक। 1857 से लेकर के इन्होंने, ये यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, 1965 तक का समय जो है इन्होंने माना है। अब इन्होंने आधुनिक काल को भी 5 कालखंडों में विभाजित किया गया। ये यहाँ पर भारतेंदु है, भारतेंदु युग सन 1857 से 1900 तक के समय को इन्होंने भारतेंदु युग माना है। और द्विवेदी युग, जिसका समय उन्होंने 1900 से 1920 माना है। छायावाद युग, जिसका समय इन्होंने 1920 से 1937 माना है। और प्रगतिवाद युग, जिसका समय इन्होंने 1937 से 1945 माना है। और प्रयोगवादी युग, जिसका समय इन्होंने सन 1965 से सन 1945 से जो 1965 तक के समय को जो है इन्होंने माना है। तो इन्होंने हिंदी साहित्य के डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया है। एक तो है प्रारंभिक काल, दूसरा है मध्यकाल और तीसरा है आधुनिक काल। मध्यकाल को भी इन्होंने 3 कालखंडों में बांटा है, एक पूर्व मध्यकाल, एक मध्यकाल, एक उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को इन्होंने उत्कर्ष काल कहा है, मध्यकाल को इन्होंने चरमोत्कर्ष काल कहा है और उत्तर मध्यकाल को इन्होंने अपकर्ष काल कहा है। आधुनिक काल को इन्होंने 5 कालखंडों में बांटा है, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग और प्रयोगवादी युग।
तो इस प्रकार से मित्रों ये डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त का काल विभाजन होता है। और आगे के जो डॉक्टर राम खेलावल पांडे द्वारा किया गया काल विभाजन, डॉक्टर नगेंद्र द्वारा किया गया काल विभाजन, डॉक्टर बच्चन सिंह द्वारा किया गया काल विभाजन, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी द्वारा किया गया काल विभाजन, इनके बारे में जो हम अगले वीडियो में जो है चर्चा करेंगे। उसके बाद जो है हम टॉपिक लेकर के आएंगे आदिकाल की परिस्थितियाँ क्या थी और आदिकाल में किस किस प्रकार की परिस्थितियों का जन्म हुआ, आदिकाल की पूर्वापर सीमा एवं हिंदी साहित्य का आरंभ कैसे होता है, और क्या आदिकाल के प्रथम कवि और प्रथम रचनाएं और आदिकाल की महत्वपूर्ण विशेषताओं, महत्वपूर्ण ग्रंथों और महत्वपूर्ण शैलियों, भाषाओं आदियों की चर्चा, छंद की चर्चा, आदिकाल का नामकरण के बारे में क्या विवाद है, किसने कौन सा मत दिया है, इन सभी की चर्चा जो हम आगे आने वाले वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। तो मित्रों, आप यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, हिंदी साहित्य की जानकारी अगर आपको अच्छी लग रही हो, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों तक पहुंचाएं और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।